हमने पहले 2017 से 22 के बीच में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया और 2022 में दोबारा सरकार बनते ही हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। इस प्रदेश में लगने वाले उद्योग और इस प्रदेश के अंदर व्यापार करने वाले व्यापारियों के अंदर एक सुरक्षा की भावना जो पनपी। 8,000 करोड़ का निवेश था, उसके 5% 400 करोड़ अपने वो एजेंट के माध्यम से मांग रहे थे, एजेंट जेल में चला गया अधिकार दिया। तब भ्रष्टाचार पे कितना एक्शन 8 सालों के दौरान किया गया, कितने घर को घर दिला गया, ये मुझे बताइए। द्वारा जिस अधिकारी की आपने बात की उसको सस्पेंशन एक्शन में ही आता है। आपने स्वयं कहा क्या एक्शन हुआ, वो एक्शन में ही आता है। और दूसरी बात जो 8,000 करोड़ का निवेश था, उसके 5% 400 करोड़ अपने वो एजेंट के माध्यम से मांग रहे थे, एजेंट जेल में चला गया अधिकार दिया। तब भ्रष्टाचार पे कितना एक्शन 8 सालों के दौरान किया गया, कितने घर को घर दिला गया, ये मुझे बताइए। प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जिस अधिकारी की आपने बात की उसको सस्पेंशन एक्शन में ही आता है। आपने स्वयं कहा क्या एक्शन हुआ, वो एक्शन में ही आता है। और दूसरी बात जो आपने घर खरीदारों की बात की, वो आंकड़े में चूंकि अभी मेरे पास अथॉरिटी के आंकड़े नहीं है, लेकिन मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ हमने बिल्डर बायर मीट कराई और सब बिल्डर एमसीएलटी में थे। मैं इस जिले का प्रभारी मंत्री होने के नाते स्वयं और बैठकों में उपस्थित रहता हूँ। ये सही है जो आप कह रहे हैं कि हम सबको अभी समायोजन सबका नहीं करा पाए हैं, लेकिन मैं ये भी विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमने उस समस्या से भी निजात दिलाने का काम किया है और बहुत से लोगों को हमने घर भी दिलाए। आगे और कोई प्रभारी मंत्री जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भ्रष्टाचार में शामिल होंगे वो उनकी आखिरी नौकरी होगी, दोबारा उनकी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन सरकारी विभाग में पब्लिक कहीं भी जा रहे हैं तो जहां भ्रष्टाचार की रफ्तार कम सीमा ज्यादा दिखाई। आपने इससे आगे की एक स्टेटमेंट उनका और नहीं सुना। उन्होंने इससे आगे एक और स्टेटमेंट दिया, मैं उसको रिपीट कर देता हूं। उन्होंने कहा है जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगे, ये कार्रवाई की। नेक्स्ट जी, आपने स्वास्थ्य की बात कही, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे नोएडा क्षेत्र में ही नामी गिरामी हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा, उनको साफ कर दिया जाए। उसके लिए आप ऐसी जो आपको के पास ऐसी कोई सूची हो आप मुझे दे दीजिए। अभी मेरे जनपद में प्रभारी मंत्री जी की समीक्षा बैठक थी, उस समीक्षा बैठक में हमने सीधे जिलाधिकारी को, वहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कहा है कि अगर ऐसा कोई शिकायत मिलेगी हम कार्रवाई करेंगे। नोएडा से संबंधित ऐसे जिस अस्पताल की आपके पास कोई शिकायत होगी मुझे दीजिए। मेरे जिलाधिकारी यहाँ पर है, मेरे मुख्य चिकित्सा अधिकारी यहाँ पर होंगे, मैं उन पर कार्रवाई करूंगा। देखिए गरीब जो योजनाएं हम आम आदमी के लिए लेके आए हैं उन योजनाओं में किसी भी प्रकार की कोताही ना सरकार बर्दाश्त करेगी ना हम किसी को बर्दाश्त करने देंगे। यहाँ नोएडा अथॉरिटी है, 3 अथॉरिटी आपने बताया, बड़ा विकास आपने उसमें हो रहा है। एक ग्रीन बेल्ट एरिया होती है, नोएडा अथॉरिटी घोषित करती है कि ग्रीन बेल्ट एरिया है, यहाँ कोई निर्माण नहीं हो रहा। यहाँ पे परंपरा चल रही है, जैसे किसी ने निर्माण करा दिया ग्रीन बेल्ट एरिया में, एक सूची बना दी जाती है और सूचना उनके यहाँ चला जाता है, फिर भी निर्माण कार्य जारी रहते हैं। स्थिति ये है कि जहाँ पे आपने कहा रखा कि मेरा अधिसूचित है या अर्जित भूमि है, वहाँ पे 10-10 साल से निर्माण कार्य हो रहा है। 10 साल बाद भी अगर कहीं कोई कंप्लेंट होता है माननीय मंत्री जी, तो यही होता है भाई इनको सूचना दे दिया जाता है ध्वस्तीकरण का, और ध्वस्तीकरण 1% होता है। 90% मामले में मंत्री जी आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि विभाग बिल्कुल या तो उसके पास पावर नहीं है या जानबूझ करके वो बिल्कुल मौन हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं मानता हूँ वो ऐसा 1-2 एग्जाम्पल होंगे तो आप मुझे लिखित में दे देंगे तो मैं उस पर भी कार्रवाई वो करा दूंगा। लेकिन इसी नोएडा के अंदर एक बहुत बड़े बिल्डर का बना अपार्टमेंट में ध्वस्त करने का काम यदि किया था तो वो योगी जी के मुख्यमंत्री रहते ही संभव था। रेशियो 1% या 2%। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं तो बात की बात का मैंने जवाब दिया। आप जो बात कर रहे हैं उसका तो वो तथ्यात्मक है, आप मुझे दे दीजिए, मैं उस पर पता करके आप कार्रवाई करा दूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपने कहा कि नहीं होता है, तो एक बहुमंजिला इमारत को जमीनों दाज होते हुए भी आप सबने देखा, तो वो योगी सरकार नहीं देखा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। कार्य प्रणाली का
हमने 2017 से सुरक्षा, सुशासन और विकास की इस यात्रा को प्रारंभ किया था। वो आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश के रूप में, एक मॉडल के रूप में आप सबके सामने है। हमारी नीतियों के प्रति जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें अपना सहयोग और समर्थन दिया है, उससे विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि सरकार की स्पष्ट नीति, साफ नियत, प्रतिबद्धतापूर्ण नियोजन के सब प्रयास सफल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा केवल देश के अंदर नहीं होती है, वो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर होती है। और इस बदलाव के पीछे CCC यानी कल्चर, कनेक्टिविटी और कॉमर्स का ही मंत्र है। कानून व्यवस्था में अनेकों सुधार, जिसका प्रमाण है कि इस प्रदेश के अंदर हमने पहले 2017 से 22 के बीच में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया और 2022 में दोबारा सरकार बनते ही हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। इस प्रदेश में लगने वाले उद्योग और इस प्रदेश के अंदर व्यापार करने वाले व्यापारियों के अंदर एक सुरक्षा की भावना जो पनपी, उसी का प्रमाण है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी संख्या में निवेश आ रहा है। डबल इंजन की सरकार ज्ञान के मूल मंत्र पर आधारित है। गांव, युवा, महिला और नौजवान, इसको हमने केंद्र में रख करके अपने कार्यों को आगे बढ़ाया है। और हमारी सरकार ने जिस प्रकार पहला अपना बजट किसानों को समर्पित किया था, हमने हर वर्ष के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक एक थीम को चुना, एक एक सेक्टर को चुना। जब गरीब कल्याण की बात करता हूं और जो मैं आंकड़े दे रहा हूं वो तथ्यों पर आधारित है, आप उनको सर्च कर सकते हैं कि उसी गरीब कल्याण के मंत्र के साथ वंचित की वरीयता के मूल मंत्र को मानकर सरकार ने 8 वर्षों में 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का काम किया। प्रदेश के 15 करोड़ निर्धनों को प्रति माह हम स्कूल निःशुल्क अनाज दे रहे हैं। 1.86 करोड़ से अधिक परिवारों को हमने निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए। 2.86 करोड़ से अधिक किसानों को हमने किसान सम्मान निधि का लाभ दिया है। 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को हमने 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा सुरक्षा कवच दिया है। 56.50 लाख से अधिक परिवारों को हमने निःशुल्क आवास दिए। और इन सब में जितना हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते थे, उन सब को हमने डिजिटली फैसिलिटी का उपयोग किया। ये सब चीजें हमने डिजिटली डीबीटी के माध्यम से उन लोगों के खातों में ट्रांसफर की। और मात्र एक वर्ष 2024-25 में डीबीटी से 9 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों को 1,11,637 करोड़ रुपए का हमने भुगतान किया। इस वर्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जीरो पॉवर्टी मिशन प्रारंभ किया है। अगले वर्ष हम जब आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, तब आपको इस मिशन की सफलता से हम लोग भली भांति परिचित कराएंगे। 10 लाख नए उद्यमियों के सृजन के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान हमने प्रारंभ किया। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे हमने काम किए, लेकिन जो कृषि की विकास दर है, जब हमें ये सत्ता मिली थी 2016-17 की विकास दर थी 5.1% और 2023-24 में ये कृषि की विकास दर है 13.7%, मोर देन डबल। आज जब राज्य की जीडीपी जो है, हमारे राज्य की जीडीपी है, उसमें 28% जो योगदान है वो कृषि का है। मैंने कहा कि हमने पहला बजट किसानों को समर्पित किया था और हमारी पहली कैबिनेट का पहला निर्णय 36,359 करोड़ रुपए से 94 लाख लघु और सीमांत किसानों की कर्ज माफी हमने की थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना एक बड़ा विषय था। 2017 से आज की तारीख 2025 तक की जब चर्चा करता हूं, तो 2017 से अब तक 2,80,223 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान हमारी सरकार ने किया, जो पिछले 22 वर्षों से कुल भुगतान से भी 66,703 करोड़ रुपए ज्यादा है।